Good morning students. Today I am starting exercise 5.3. So firstly we have to discuss about a probability. So probability equal favorable outcome upon total outcome. In the place of total outcome we have to write कि how total outcome कितने होते हैं. जैसे कि कोइन की बात करें तो कोइन में टू साइड्स होती है, हेड एंड टेल. दैट मीन्स टोटल आउटकम उसके कितने होते हैं, 2. एंड फेवरेबल आउटकम दैट मीन्स उस 2 में से जितना आता है वो होता है हमारा फेवरेबल आउटकम. सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट द आउटकम यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट्स. यहाँ पे हमको ओनली आउटकम राइट करने. ओके, स्पाइनिंग व्हील, यहाँ पे एक स्पाइनिंग व्हील दिया हुआ है. ठीक है, इसके टोटल आउटकम कितने, तो हम देखेंगे कि ए है एक, तो सेकेंड है बी, सी एंड थर्ड है डी. यहाँ पे ए 2 टाइम है बट आउटकम जो है यहाँ पे ए डबल टाइम दिया हो, बट हमको तो टोटल इसमें आउटकम कितने हैं वो लिखने. तो आउटकम कितने हो गए, इसमें 4 हो गए. सो द आंसर इज देयर आर 4 लेटर्स ए बी सी एंड डी इन अ स्पाइनिंग व्हील. सो देयर आर 4 आउटकम. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है हमारा टॉसिंग 2 कॉइन टुगेदर. दैट मीन्स 2 जो कॉइन है आपके, इसको अगर अपन एक साथ टॉस करते हैं तो कितने आउटकम आएंगे. तो वैसे अगर एक कॉइन की बात करें तो उसमें आउटकम कौन कौन से होते हैं, एक हेड होता है, टेल होता है. ठीक है, सेकेंडली इसका भी हेड एंड टेल. तो टोटल आउटकम इसके कितने होंगे. सो द आंसर इज व्हेन 2 कॉइन आर टॉस्ड टुगेदर. 2 कॉइन को जब हम एक साथ टॉस्ड करते हैं, देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम. एक साथ हेड आ सकता है दोनों पे, एक बार एक पे हेड एंड सेकेंड पे टेल, टेल एंड हेड एंड टेल एंड टेल. हियर हेड एंड टेल मीन्स यहाँ पे एच और टी का मीनिंग लिखा हुआ है कि हेड ऑन फर्स्ट कॉइन एंड टेल ऑन सेकेंड कॉइन एंड सो ऑन. एंड इसका हम प्रैक्टिकल करके भी अपन सेल्फ देख सकते 2 कॉइन को एक साथ टॉस्ड करके. क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग. डाई का मतलब क्या होता है, जिसकी हेल्प से हम सांप सीढ़ी खेलते हैं और जो पासा होता है उसको डाई बोलते हैं. फिर टोटल आउटकम हमारे कितने होते हैं, हमको पता है 6 होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है अ प्राइम नंबर व्हेन डाइंग थ्रो लिस्ट आउट द आउटकम ऑफ इन इवेंट ऑफ गेटिंग. तो डाई पे टोटल आउटकम कितने होंगे, 6 होंगे. 1 2 3 4 5 एंड 6. अब फर्स्ट क्वेश्चन है प्राइम नंबर आने के आउटकम कौन कौन से. तो इसमें प्राइम नंबर कौन है, 2 3 एंड 5. सो द आंसर इज आउटकम ऑफ इवेंट ऑफ ए गेटिंग अ प्राइम नंबर आर 2 3 एंड 5. नेक्स्ट है नॉट अ प्राइम. तो जो प्राइम नहीं है ऑब्वियसली वो क्या होंगे, नॉट अ प्राइम हो जाएंगे. तो सेकेंड का आंसर क्या आएगा हमारा, आउटकम ऑफ इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग आर प्राइम आर कौन कौन से रिमेनिंग रहे, 1 4 एंड 6. ये हमारे क्या हो गए, नॉट प्राइम. एंड नेक्स्ट है अ नंबर ग्रेटर देन 5. तो 1 से लेके 1 2 3 4 5 एंड 6. तो इसके अंदर देखेंगे कि ग्रेटर देन 5 से बड़ा वाला नंबर कौन है डाई पे, ऑब्वियसली 6 है. तो आउटकम ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5 इज 6. लास्ट है अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5. दैट मीन्स उन नंबर में 5 से बड़ा नहीं है. तो कौन से होंगे, 1 से लेके 1 2 3 एंड 4 एंड 5 ऑल्सो, क्योंकि नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 से बड़े नहीं. दैट मीन्स 5 भी इसके अंदर इंक्लूड होगा हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, find the probability of the pointer stopping on D in a question number first. तो इसमें देखेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन से हमको इसका आंसर देना है. इन अ स्पाइनिंग व्हील देयर आर 5 पॉइंटर्स. इसके अंदर पॉइंटर्स कितने हैं, 5 1 2 3 4 एंड 5, ए बी सी एंड डी. सो देयर आर 5 आउटकम. इसमें आउटकम कितने हो गए हमारे, 5. पॉइंटर स्टॉप डी विच इज 1 आउटकम. मतलब अगर वो डी पे रुकता है तो आउटकम कितना हो रहा है, ओनली 1 ही हो रहा है. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इक्वल 1/5. और यहाँ पे हमको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज़ करना है, प्रोबेबिलिटी इक्वल फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. यहाँ पे नहीं लिख रखा है बट हमको राइट करना है. नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स. इस क्वेश्चन में हमको 52 प्लेइंग कार्ड्स में से एस आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. लेट्स सी. सो देयर आर 4 एस इन अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स. 52 प्लेइंग कार्ड्स में एस कितने होते हैं हमारे, 4.
सो देयर आर 4 इवेंट ऑफ गेटिंग एन एस, मतलब एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसके अंदर हमारी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस यहाँ पे हमारा आएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि टोटल आउटकम कितने हैं इसमें 52 और एस कितने होते प्लेइंग कार्ड्स में 4। सो 4 1 ज़ा 4, अगेन 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। सो आंसर क्या आएगा हमारा 1/13। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। दैट मीन्स यहाँ पे एक सिंबल शो है, ये ग्रीन का है, जी फॉर ग्रीन एंड रेड। तो 1 2 3 एंड 4 क्या हो गया हमारा रेड, ओके। और टोटल आउटकम कितने होंगे इसमें। सो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। रेड और ग्रीन मिलके 7, और 7 में से अगर प्रोबेबिलिटी अगर अपन रेड की फाइंड करते हैं तो क्या आएगा 4/7। सो अगर अब हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ एप्पल कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स 7 और नंबर ऑफ रेड एप्पल्स कितने हैं 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल क्या आएगा, टोटल एप्पल अपॉन फेवरेबल एप्पल, फेवरेबल आउटकम दैट मीन्स रेड एप्पल। सो आंसर इज 4/7। क्वेश्चन नंबर 4, numbers 1 to 10 are written on a 10 separate slips on a number on a slip kept in a box and mixed well. One slip is chosen from the box without looking into what is the probability. एक बॉक्स से जिसके अंदर 10 स्लिप्स है, ओके, और इनकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है। लेट्स सी। तो इसमें एक बात फिक्स्ड है कि टोटल आउटकम आपका कितना है 10 है। जैसे कि ये बॉक्स मैंने ड्रॉ किया है, इसमें 10 स्लिप्स, मैंने स्लिप्स के प्लेस में नंबर्स लिख दिए हैं, ओके। अब फर्स्ट क्वेश्चन है गेटिंग अ नंबर 6। सो द आंसर इज आउटकम ऑफ ए गेटिंग अ नंबर 6 फ्रॉम अ 10 सेपरेट स्लिप इज देयर फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6। ये 10 है, टोटल आउटकम की प्लेस पे 10। अगर आपको 6 नंबर की स्लिप मिलती है तो आपको स्लिप कितनी मिली है, ओनली 1। उसमें नंबर जरूर 6 है, मतलब आपका फेवरेबल आउटकम कितना आया 1। सो द आंसर इज 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, मतलब 6 से छोटी वाली अगर आपको स्लिप्स मिलती है, ठीक है। सो नंबर लेस देन 6 दैट मीन्स क्या होंगे, ये 1 2 3 4 एंड 5 ये मार्क्स होंगे हमारे, विच आर 5। सो देयर आर 5 आउटकम। तो यहाँ पे अगर बात आती है कि लेस देन 6 दैट मीन्स फेवरेबल आउटकम हमारे कितने हो रहे हैं 5, और टोटल आउटकम हमको ऑलरेडी पता है कि कितने 10। सो द आंसर क्या आएगा 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10। सो द आंसर इज 1/2। लेस देन 6 वाले का आंसर है हमारा 1/2। नाउ नेक्स्ट गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 से बड़े वाले नंबर। तो नंबर ग्रेटर देन आउट ऑफ 10 देट आर 6 कौन कौन से होंगे 7 8 9 10। दैट मीन्स आउटकम कितने हो रहे हैं हमारे 4 आउटकम हो गए। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसके लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। सो आउटकम हो गए टोटल तो 10 है और ये 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10। इसको 2 से कट किया गया। सो आंसर इज 2/5। नेक्स्ट है गेटिंग 1 डिजिट नंबर। गेटिंग 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट के नंबर अगर हम बात करते हैं तो 10 को छोड़ के सारे 1 डिजिट के नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आउट ऑफ 10। तो देयर आर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 डिजिट नंबर, मतलब टोटल आउटकम तो हमारे 10 है और 1 डिजिट के नंबर कितने हो गए 9। सो द आंसर इज 9/10। क्वेश्चन नंबर 5, इफ यू हैव अ स्पाइनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर, what is the probability of getting a green sector and what is the probability of getting a non blue sector? Let's see। इस व्हील को देख सकते हैं जैसे कि इसमें दिखाया गया है 3 ग्रीन सेक्टर दैट मीन्स 1 2 3, ये वाला रेड हो गया एंड दिस वन इज ब्लू। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। तो टोटल सेक्टर्स कितने हैं पहले तो हम ये लिखेंगे। सो टोटल सेक्टर 3 ग्रीन है 1 ब्लू एंड 1 रेड, दैट मीन्स टोटल सेक्टर हमारे हो गए 5। अबे देयर आर 5 सेक्टर्स, 3 सेक्टर आर ग्रीन आउट ऑफ 5। अब ग्रीन की बात करें, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी तो ग्रीन कितने हैं 3, दैट मीन्स आंसर क्या होगा हमारा 3/5। द आंसर इज देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर इक्वल 3/5। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर।
तो हमको ये पता है कि टोटल सेक्टर कितने 5 और ब्लू सेक्टर कितना 1. सो नॉन ब्लू कितने होंगे, ऑब्वियसली 4 ही होंगे. सो नॉन ब्लू सेक्टर 4 है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर, सो टोटल सेक्टर हमारे कितने हैं 5 है और नॉन ब्लू कितने हो गए 4. सो द आंसर इज 4/5. क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ओनली आउटकम लिखे थे. अब क्वेश्चन नंबर 6 में इसकी हेल्प से हमको क्या लिखनी है, प्रोबेबिलिटी. सो व्हेन अ डाई इज थ्रोवन देयर आर टोटल 6 आउटकम 1, 2, 3, 5, 4 and 6. So the first question is 2, 3, 5 are prime numbers. So there are 3 outcome. So probability of getting a 3 prime number की क्या होगी, टोटल आउटकम हमारा 6 है एंड फेवरेबल 3 हो गए. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. सो द आंसर इज 1/2. नेक्स्ट है बी वाला 1, 4, 6 आर नॉट द प्राइम. So there are 3 outcome again. So therefore probability of getting a prime number 3/6. So 3 1 जा 3 and 3 2 जा 6. So the answer is 1/2. Next है question number 3. Only 6 is greater than. So there is 1 outcome out of 6. So इसकी probability कितनी होगी, therefore probability of getting a number then 5 is 1/6. क्योंकि जो 5 से बड़ा नंबर है वो 6 है, ओनली 1 है और टोटल आउटकम हमारा 6 है. सो द आंसर इज 1/6. एंड लास्ट वन है नंबर नॉट ग्रेटर देन 5. सो 5 से बड़े नंबर कौन कौन से नहीं है, 1, 2, 3 एंड 4 and 5. सो फेवरेबल आउटकम हमारे 5 है और टोटल आउटकम हमारे 6 है. सो द आंसर इज 5/6. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5 is 5/6. In this all question we are using the formula of probability. Exercise 5.3 is completed. Thank you for watching.